नमस्कार। आइए बात करते हैं शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि हमारे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। हिंदुओं में 4 प्रमुख त्यौहार हैं जो रात्रि विशेष माने गए हैं। रात्रि से मतलब जो त्यौहार रात्रि बलि होते हैं, जिनका महत्व ही रात्रि को होता है, जैसे होली की रात है, दीपावली की रात है, जन्माष्टमी की रात है और शिवरात्रि की रात है। ये चारों त्यौहार ही रात्रि बलि होने के कारण विशेष फलदायी होते हैं। इनमें विशेष रूप से जो शिवरात्रि का त्यौहार हम मनाते हैं, इसका संबंध शिव पार्वती विवाह से है। इनमें से जो हम शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं मुख्यतः शिव पार्वती के विवाह से संबंधित है। इसलिए हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं कि जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, अगर हम शिवरात्रि के दिन कुछ उपाय हैं जो घरेलू ही हैं, अगर वो करते हैं तो हमें शीघ्र ही पत्नी प्राप्ति होती है, शीघ्र ही विवाह होता है। इसमें सबसे पहला और अचूक उपाय है, आप मंगलवार से शुरू हो, मंगलवार से और आगामी मंगलवार, शिवरात्रि के बाद जो मंगलवार आता है, और अगर मंगलवार किसी वजह से आप शुरुआत ना कर सकें, वजह कोई भी हो सकती है, तो ये काम शुक्रवार से भी कर सकते हैं। मंगलवार से मंगलवार तक या शुक्रवार से शुक्रवार तक एक पानी का लोटा लें, उसमें कच्चा दूध, शहद दोनों मिलाएं और शिव को अर्पण कर दें। शाम के समय देसी घी, तिल का तेल और नारियल का तेल, तीनों तेल को मिलाकर उसका दीपक लगाएं। यह दीपक हम घर में भी लगा सकते हैं और विवाह के विलंब से बचने के लिए यह सबसे अचूक उपाय है। दूसरा उपाय करते हैं शिवरात्रि को रात्रि का प्रदोष काल। प्रदोष काल में शिव की आराधना करें। प्रदोष काल का मुख्यतः समय सूर्यास्त के समय होता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद प्रदोष काल शुरू हो जाता है। उसमें आप भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जिन गृहिणियों के संतान संबंधी बाधा है उसमें भी इसका अचूक उपाय है। उसमें आपको क्या करना है, शनिवार के दिन प्रदोष काल में, क्योंकि शनिवार को ही प्रदोष पड़ रहा है और ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है कि शनि प्रदोष सभी मनोवांछित फल को प्राप्ति देने वाला होता है। हमारे सभी मनोवांछित फल पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि शनि हमें खोए हुए राज सम्मान की पुनः प्राप्ति करवाता है। और सम्मान कब खोता है? जब हमारी इच्छाएं अधूरी हो जाएं, हमारे कार्य ना बने। तो शनि प्रदोष के दिन आप सुबह लें, हथेली पे शहद लें और भगवान शिव की पिंडी पर 108 का ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग की पिंडी पे मलें। 108 बार जाप करने के बाद जल से, अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना शुद्ध जल लें और उसे शिवलिंग की पिंडी को साफ करके आए। सफेद चंदन से चांद बनाएं और अपनी मनोइच्छा भगवान शिव को अर्पण कर दें। जिन पति पत्नी में तनाव, किसी भी बात से अलगाव होता है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, टूटने के कगार पे हैं या आपस में मनमुटाव चल रहा है, उसके लिए एक उपाय है, आप 21 जोड़े लौंग लें, उसके कच्चे सूत में माला बनाएं और शिव को अर्पण कर दें। ये आपको 3 बार करनी है। प्रदोष को, शनि प्रदोष को, रविवार शिवरात्रि को और शिवरात्रि के अगले दिन सुबह प्रातःकाल, ये 3 बार अर्पण करनी है और भोलेनाथ को अपनी समस्या बता के आनी है। भोलेनाथ तो वैसे ही भोले हैं, आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। तीसरा क्या है, अगर किसी के विवाह में विलंब है, और विलंब किस कारण से है कि रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन वो पलट के नहीं आता, कुछ नाश्ता करके चले जाते हैं, कुछ आते हैं किसी के बहकाव में आके दोबारा नहीं आते हैं, या कल जवाब देंगे, परसों जवाब देंगे, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता है, तो उसके लिए है, आप गुरुवार को 5 इलायची, 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल रात्रि को अपने सिरहाने लगाएं और सुबह उठते ही प्रभात काल में ही भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दें और अपनी मनोकामना उनके कान में बोलें। भोलेनाथ सुनने वाले हैं और वो सुनते हैं। ये उपाय आपको 2 बार करना है, एक बुधवार को, एक शुक्रवार को। शिवरात्रि इस बार रविवार को है, शाम को 5:15 बजे रविवार को शिवरात्रि शुरू हो जाएगी। वैसे तो शिव की ही रात्रियां हैं सारी,
कोई अलग से कोई रात्रि नहीं है। विशेष रूप से जो निमित्त होती है उस रात्रि को हम शिवरात्रि बोलते हैं, जो हर महीने आती है। लेकिन फाल्गुन की शिवरात्रि जो आती है इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसका संबंध ही विवाह से है। जब शिव का ही विवाह हुआ था तो ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है जो भगवान शिव नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं पूर्ण करें और आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमस्कार।